फॉरेस्टेशन 1 की शुरुआत में SHIELD टेसरैक्ट पर शोध कर रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, इस उपकरण को ध्यान से देखिए। क्या यह टोनी के असली आर्क रिएक्टर जैसा नहीं दिखता? बाद में साइबॉर्ग प्रकट होता है और न केवल क्यूब को छीन लेता है, बल्कि उसे शोध के लिए डॉ एरिक को भी दे देता है। उसके द्वारा बनाए गए उपकरण पर ध्यान दीजिए, बीच में एक लोहे के त्रिकोण वाला एक वृत्त। क्या यह टोनी के उन्नत रिएक्टर जैसा नहीं दिखता? जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन्नत रिएक्टर की ऊर्जा टेसरैक्ट से आती है। जब टोनी स्टार्क टॉवर से गिरता है तो यह फॉरेस्टेशन 1 के दृश्य जैसा ही होता है। हालांकि इन दोनों दृश्यों में टोनी क्रमशः मार्क 85 और मार्क 7 पहने हुए हैं। मार्क 85 में उन्नत नैनो तकनीक है और यह मार्क 7 से 3 गुना तेज है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि टोनी के सूट लगातार उन्नत होते जा रहे हैं। जब टोनी स्पेस स्टोन की खोज में 1970 में लौटता है तो वह कई लॉकरों की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ध्यान दें कि एक लॉकर गामा किरणों पर शोध कर रहा है। इससे पता चलता है कि SHIELD हल्क के जन्म से पहले ही गामा किरणों पर शोध कर रहा था। फॉरेस्टेशन 4 की शुरुआत में टोनी और नेबुला समय बिताने के लिए फिंगर फुटबॉल खेलते हैं। हालांकि जब नेबुला ने गोल किया तो टोनी ने उसकी तारीफ की और फिर नेबुला मुस्कुराई। गौरतलब है कि नेबुला अब तक से तो यही एक बार मुस्कुराई है। ये बात करते हुए मुझे अचानक टोनी की याद आ गई। जब उसने पहली बार मार्क बॉय पहना और आकाश में उड़ान भरी तो मार्वल फिल्मों में वह उसके लिए सबसे खुशी का पल था। उसके बाद के दिनों में टोनी या तो दुनिया को बचा रहा था या दुनिया को बचाने की राह पर था। टोनी के अंतिम संस्कार में ट्रेक्स, जिसने कभी शर्ट नहीं पहनी थी, ने पहली बार जानबूझकर काली बनियान पहनी। यह टोनी के प्रति उसके सम्मान को भी दर्शाता है। एवेंजर्स 4 में जब जासूस नेबुला मुसीबत खड़ी करने आया तो उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर था और यही वह हेलीकॉप्टर था जिससे टोनी कैप्टन अमेरिका को ले गया था। अगर आप आयरन मैन को जानते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके बाएं हाथ पर कई घाव थे। आयरन मैन 1 में टोनी का बायां हाथ पहले दीवार में धंसा था और फिर एक मिसाइल से टकराया था। घर लौटने पर उसे अपने बाएं हाथ पर बर्फ भी लगाई थी। आयरन मैन 2 में युद्ध पोशाक पहनने से पहले उसका बायां हाथ आग से जल गया था। युद्ध पोशाक पहनने के बाद उसके बाएं हाथ पर कई बार चाबुक से वार किया गया था। तो सवाल यह है कि आयरन मैन के बाएं हाथ की चोट कितनी गंभीर है।